ओके। जो अब लेटेस्ट इमिग्रेशन प्लान है जो जिसके कारण ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, वो प्लान एक्चुअली है क्या है? ओके, इमिग्रेशन अभी लास्ट वीक जो आया इमिग्रेशन प्लान, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि उन्होंने इमिग्रेशन प्लान 2025, 2026, 2027 इसके अंदर सीधा सीधा बोला जी हमें अपनी ये नंबर्स कम करने हैं। पहले उनका टारगेट था 2025 का 4,85,000, जो अब कम करके उन्होंने कर दिया 3,95,000। 2026 का उन्होंने कर दिया है 3,380,000 और 2027 का कर दिया है 365,000। सो एवरी ईयर वो कम कर रहे हैं, उनको पीआर लोग कम चाहिए। उन्होंने कोटा जो होता है हर चीज़ का कम कर दिया है। रेफ्यूजीज़ का टोटल कोटा था 75,000, वो कम करके 70 कर दिया है। 70 में भी जो हमारा सेक्शन होता है जिसमें इंटरनेशनल लोग जो अंदर आके क्लेम करते हैं उनको जो पीआर मिलती है वो 20,000 रह गया सिर्फ, ठीक है। और 70,000 में से बाकी दूसरे हैं जो प्राइवेट स्पॉन्सर वो भी हैं 25,000, और भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जो पेरेंट्स वाला है वो 20,000 का कोटा है सिर्फ। जो स्पाउसेस वाला है वो 70,000 का कोटा कर दिया सिर्फ। जो पीएनपी था वो था 120,000, वो 55,000 पर आ गया है। ऐसे हर चीज़ का उन्होंने कोटा स्लैश कर दिया है। टोटल ओवरऑल 20% इमिग्रेशन कम किया उन्होंने, नंबर्स कम कर दिए हैं और अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग प्रोग्राम्स को कम किया है। कई सारे हो सकता है प्रोग्राम्स वो लॉन्च ही ना करें इस चक्कर में। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें इससे भी टूटी हैं, उनको बहुत मतलब अभी स्ट्रेस हो गया, लोगों को एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है कि हमने इतने पैसे लगाए, ज़मीनें बेच के आ गए, कोई कुछ करके आ गया। आज ही मेरी कंसल्टेशन में एक लड़की कहती है एंड शी इज़ मास्टर्स लेने के बाद 777 लेने के बाद यहाँ पे अभी पढ़ाई खत्म हुई है, अभी 1 साल की जॉब करनी है उसको, पीआर हो जाएगी उसकी, लेकिन उसको एंजाइटी हो रही है कि मैं तो इंडिया से अपना सोना गोल्ड बेच के आई हूँ, मेरा पति कुछ नहीं कमाता है, लेकिन मेरे को स्ट्रेस है कि मेरी पीआर होगी कि नहीं होगी। जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड बच्चे भी हैं ना, जो कैलिबर पूरा है, जिनको आइल्स में अच्छे स्कोर है, जिनका मास्टर्स है, उनको भी टेंशन होगी है। ये ऐसे इमिग्रेशन प्रोग्राम्स है जो अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट अपना भला देखती है। जब गवर्नमेंट को जरूरत थी कैनेडियन गवर्नमेंट ने कनाडा का पहले सोचना है। तो जब कनाडा को जरूरत थी आपको बुलाया, दुनिया को बुलाया, वेस्टर पे बुलाया, वर्क परमिट पे बुलाया, स्टडी पे बुलाया। अब कनाडा को जरूरत नहीं है, चलो वापस। इस कंट्री ने अपना देखना है, सबसे पहले अपना सोचना है, दुनिया का बाद में सोचना है। जीडीपी कनाडा की एक्सपैंड हुई थी बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन, लेकिन पर कैपिटा जो जीडीपी होती है वो कम हो गई थी, राइट। तो वो श्रिंक कर गई थी। तो अब जैसे मान लो एक पिज़्ज़ा है तो उसको खाने वाले ज़्यादा लोग हो गए, ठीक है, पिज़्ज़े का साइज़ बढ़ गया, फिर खाने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो बात नुकसान ही है पर बंदे को। वो वाला एक एग्जाम्पल फिट बैठता है, ये इसको जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कनाडा की जो नया प्रोग्राम है इससे नुकसान हुआ है। इसमें टेम्परेरी रेजिडेंट का भी उन्होंने जिक्र किया है इस पॉलिसी में कि टेम्परेरी रेजिडेंट भी उनको कम चाहिए अब, ठीक है, वर्कर्स भी कम चाहिए, स्टूडेंट भी कम चाहिए और ये भी परमानेंट रेजिडेंट भी कम चाहिए। तो इससे टफ हो जाएगा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है टफ हो जाएगा उनके लिए जिन लोगों को पीआर लेनी थी, उम्मीद थी, सब कुछ दाव पे लगा रखा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट कह रही है जिन लोगों को हमने पीआर देनी है उसमें से 40% लोग वो हैं जो कनाडा के अंदर हैं, जो सीधा डायरेक्टली वही कह रहे हैं जो CEC के ड्रॉ है वो ज़्यादा आएंगे। जिन लोगों के पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है हम उनको प्रेफरेंस देंगे, राइट। तो जो फेडरल स्किल वर्कर के ड्रॉ लास्ट 2 साल से नहीं आए हैं वो मेरे को लगता है अभी और नहीं आएंगे, क्योंकि उनको बाहर से लोग ही नहीं चाहिए। बाहर से लोग सिर्फ ह्यूमन कैपिटल स्ट्रीम में आ रहे हैं या कोई PNPs के थ्रू आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली फेडरल स्किल वर्कर के थ्रू तो आ ही नहीं रहे एक्सप्रेस एंट्री में। ये एक कंसर्न है और अच्छी बात उनके लिए, कंसर्न सबके लिए जो कनाडा के पीआर चाहते थे, और अच्छी बात उनके लिए जो कनाडा के अंदर बैठे हैं और जिनको पीआर लेनी है। तो CEC के ड्रॉ आएंगे उसके थ्रू पीआर मिलेगी।